राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाल फिलहाल 2026-27 का सिलेबस जारी किया है, जिसमें 10th क्लास के इंग्लिश का पेपर का जो सिलेबस है वो किस तरीके से होगा उसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरबीएससी के अनुसार जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है क्लास 10 का 2026-27 का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार है, और उसमें सबसे पहले बात चल रही है रीडिंग स्किल्स के हमें 20 मार्क्स मिलेंगे। रीडिंग स्किल का मतलब ये हुआ कि दो पैसेजेस हमें मिलेंगे, उन पैसेजेस को पढ़ना है और उन पैसेजेस में से ही पैराग्राफ होता है, उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ में से हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है और उस आंसर पे लिखना है, उसे कहा जाता है रीडिंग स्किल। मतलब आप जब किसी पैसेज को पढ़ने के बाद में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है, उससे हमारी रीडिंग स्किल का पता चलता है। यदि हम सही एक्यूरेसी से उत्तर सही दे पा रहे हैं तो हमारी रीडिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो रीडिंग स्किल के हमें 20 मार्क्स देगी बन। उसके बाद में बात चलिए राइटिंग स्किल विद ग्रामर। भाई, हमारी लिखने की जो स्किल है वो कैसी है, जैसे लेटर राइटिंग हो गई, ऐसे राइटिंग हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग्स हो गई, हमें लिखना कितना अच्छे से आता है उस, और ग्रामेटिकल नॉलेज कितना है हमें, उसे कहा जाता है राइटिंग स्किल विद ग्रामर। तो यहाँ पर हमें कितना मार्क्स मिल रहे हैं? 20 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स हमें इससे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में दो किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आरबीएससी की दो किताबें हैं जो कि 10th क्लास में चलती है। इसमें से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जो नंबर हैं वो हमें 40 मिलने वाले हैं। यानी कि 20 मार्क्स तो हमें हमारी पढ़ने की क्षमता कितनी अच्छी है उसके ऊपर आधारित है, 20 नंबर हमारी लिखने की क्षमता कैसी है उसके ऊपर आधारित है, और 40 नंबर जो हमने पढ़ा पूरी साल किताब को, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और द फर्स्ट फ्लाइट, इन किताबों को हमने कितने अच्छे से पढ़ा और हमें कितना ज्ञान हुआ, उसमें से प्रश्न उत्तर हमसे पूछे जाएंगे, उसके 40 नंबर हमें मिलने वाले हैं। तो ये जो राजस्थान बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि ऐसे हमें 2026-27 मार्क्स को ऐसे डिवाइड कर दिया है। अब इसको विस्तार से जब उन्होंने बताया है तो क्या बता रहे हैं, देखिए सेक्शन ए को हमने कहा रीडिंग स्किल। क्या कहा? रीडिंग स्किल, यानी कि हमारी पढ़ने की क्षमता कैसी है उसके ऊपर आधारित है। रीडिंग स्किल में हमसे क्या पूछा जाएगा? डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास में दो अनसीन पैसेजेस आएंगे, दो अनसीन पैसेजेस आएंगे, उनको पढ़कर हमें उनमें से उत्तर ढूंढकर लिखना है, प्रश्न बोर्ड ही पूछेगा उसमें से। तो पहला जो पैसेज आएगा वो आएगा डिस्कर्सिव पैसेज। यानी कि ये डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब ये हो गया, ये किसी चीज से संबंध नहीं रखता, इसमें सारी चीजों को मिलाकर कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्या होगा? ये सभी चीजों को मिलाकर पूछा जा सकता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये हर चीज को मिक्सअप किया, इसका किसी से कोई संबंध नहीं होगा। ये नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट सा होगा जो सिर्फ नॉर्मल सी जानकारी देगा, और उसमें से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें देना है। लेकिन हमारी रीडिंग जो स्पीड है वो कैसी है, क्योंकि वो जो पैसेज आएगा वो आपका 400 से 450 शब्दों का एक पैसेज आएगा, तो आपको उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें पढ़कर उनके उत्तर इस पैसेज में से हमें ढूंढकर लिखना है, एक पैसेज। दूसरा जो पैसेज आएगा वो आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविकता के ऊपर आधारित है, जो वास्तविकता के ऊपर आधारित है, ऐसे पैसेजेस पूछे जाएंगे, उसमें से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनको पढ़ने के बाद में आपको अपने अनुसार सही उत्तर उस पैसेज में से ढूंढकर देना है, उसे कहा जाता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस। इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें बोल सकते हैं विद विजुअल इनपुट स्टैटिस्टिकल डाटा, कुछ डाटा दे रखा होगा उसमें, उस डाटा को देखना है और वो उस पैसेज में लिखा होगा, उस पैसेज को उस डाटा से मैच करके हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें देना है। या कोई चार्ट बना होगा, उस चार्ट के आधार के ऊपर हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में स्टेटमेंट भी होगा उसके अंदर। ये जो चीजें हैं
ये वास्तविकता को ध्यान में रखकर हमसे पूछा जाएगा, उसे हम बोलते हैं फैक्चुअल पैसेज। उसे क्या बोलेंगे? फैक्चुअल पैसेज। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब एक प्रश्न पूछेंगे, उसमें हमारे पास में 4 ऑप्शंस मिलेंगे A B C D, उनमें से जो सही ऑप्शन लगेगा वो आपको टिक करना है। फिर दूसरा क्या हो गया? वेरी शॉर्ट आंसर। दूसरा हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछा रहेगा लेकिन जो उत्तर है आपको पैसेज में से निकाल कर लिखना है, छोटे आंसर, 1 लाइन का। उसके बाद में एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 1 से 2 लाइन के जो क्वेश्चंस है, 1 से 2 लाइन के उत्तर होंगे उस प्रश्न के, आपको उस पैसेज में ढूंढना है और लिख देना है। ये किस लिए होगा? विल बी आस्क्ड टू एसेस, भाई हम क्या कर सकते हैं? आकलन लगाए, किस चीज का? कॉम्प्रिहेंशन का, समझ कैसी हमारी, इंटरप्रिटेशन, हमारे जो समझ है इसी का एक क्या बोलते हैं इसको, ये समानार्थी शब्द है। इसी का समानार्थी शब्द ये है एनालिसिस, इसी का समानार्थी शब्द ये है इन्फ्रेंस, और इवैल्यूएशन भी इसी का समानार्थी शब्द है। इन सभी को इन्होंने इतने अच्छे से लिखा है कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। और साथ में वोकैबुलरी, यानी कि हमारी समझ के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन वगैरह, समझ, व्याख्या, ये सारी चीजें एक जैसी ही मिलती जुलती है। और साथ में आपको वोकैबुलरी, यानी कि शब्दों का कितना अच्छा ज्ञान है, वो इसमें पता करने की वो चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट को कितना ज्ञान है, ये चाहते हैं। इससे वो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे हमसे। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी, जो राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में हमसे क्या पूछने वाले हैं? सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में क्या पूछने वाले हैं इस बार? डिटर्मिनर्स। ग्रामर में जो उन्होंने रेंज दी है, छोटा कर दिया है सिलेबस को। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा है, चलो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो दूसरी बात है, लेकिन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स 2 प्रकार के होते हैं, डेस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव। डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स को ही डिटर्मिनर्स कहा जाता है, जिसमें आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ते हो, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पढ़ते हो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ते हो, जिसे क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। यानी कि कुल मिला के एडजेक्टिव्स की आपको क्या जानकारी है। फिर आता है टेंसेस। टेंसेस का मतलब हो गया कि केवल आपको ये ज्ञान नहीं होना है कि भाई सिर्फ टेंसेस आपको आते हैं। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, उसकी केवल जानकारी नहीं, सेंटेंस लिखा मिलेगा, उस सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, वहां फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कौन सा टेंस यहां पर लगना चाहिए, इस वाक्य के अनुसार यहां पर कौन सा टेंस आना चाहिए, वो जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। वो जानकारी आपसे हमसे पूछेंगे। ये 2 नंबर का है। 2 नंबर का हो गया हमारे डिटर्मिनर्स, यानी कि एडजेक्टिव्स की जानकारी। और 2 नंबर जो है हमसे पूछेंगे कि भाई आपको टेंसेस की कितनी जानकारी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम उस बात को करते समय ग्रामेटिकली ठीक बोल रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे टेंसेस का सही इस्तेमाल करना वाक्य के अंदर। क्या मुझे आता है, उसी को हम बोलेंगे टेंसेस। तो उसके 2 नंबर देना है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, तो उस वाक्य के अंदर आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के बगल में वर्ब होती है। इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है? इंग्लिश का पैटर्न जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जनरली ये पैटर्न चलता है। हिंदी का पैटर्न क्या चलता है? सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। ये हिंदी पैटर्न होता है। जैसे रवि रमेश को समझाता है। यहां पर इंग्लिश में हम बोले तो क्या करेंगे? रवि एक्सप्लेन्स रमेश, रवि एक्सप्लेन्स रमेश। यहां पर रवि रमेश को समझाता है। तो हिंदी में हमने क्या देखा? हिंदी का कुछ ऐसा पैटर्न होता है, इंग्लिश का कुछ ऐसा पैटर्न होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉनकॉर्ड का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसकी कितनी जानकारी है आपको, क्या आपको ये आता है, उसके हमें 2 नंबर देना है। ये भी हमारे को आना चाहिए। तो ये कितने नंबर हो गए? 8 नंबर का हमारे को ग्रामर मिलने वाला है। इसके अंदर फिर आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इस बार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं है,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना क्या आपको आता है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको कितनी जानकारी है? उसमें कौन कौन से एरियाज कवर होंगे? कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट कौन सा प्रकार के सेंटेंसेस हो गए? कमांड एंड रिक्वेस्ट इस प्रकार के सेंटेंसेस, नॉर्मल स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये हो गए इंपीरेटिव सेंटेंसेस। और जो स्टेटमेंट है नॉर्मल, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ये साधारण से स्टेटमेंट, ये वाला जो एक साधारण तरीके से हम वाक्य लिखते हैं उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। इंपीरेटिव सेंटेंसेस का मतलब हो गया कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, जाओ घूम के आओ, भाग जाओ, यहाँ मत बैठो, इन्हें हम इंपीरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसे हम कहेंगे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस। और क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उसे कहेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इनके आधार पर हमसे पूछेंगे। बस यही 3 एरियाज कवर होंगे, इनकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। ये आपको 8 नंबर का पूछने वाले हैं इस साल 2026 एंड 27 में। तो आपको कितना वर्क करना है इस सिलेबस से पता चलेगा कि आपको इंग्लिश के ऊपर कितना काम करना है। चलिए, हमने देखा सेक्शन ए में क्या था? रीडिंग स्किल। सेक्शन बी में था, सेक्शन बी में है राइटिंग स्किल और ग्रामर। तो ग्रामर की तो हमने जानकारी ले ली। दूसरा जो चीज आती है, देखिए दूसरी चीज आती है राइटिंग स्किल के अंदर। यहाँ पर द कोर्सेस एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि हमारा जो बेस है वो कितना हम अच्छे से कर पाते हैं। ये इसलिए बनाया गया है कि भाई हमारा जो प्रोफेशनल ग्रास्पिंग जो ग्रामेटिकल पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका बिल्डिंग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज। यानी कि जो ऊपर के जो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि गैप फिलिंग आएंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, या फिर हो सकता है सेंटेंस को इधर उधर लिखेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई सेंटेंस को सही करके लिखो, या फिर आपसे कहेंगे कि सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है इसको चेंज कर दो, आप इसको चेंज करके दूसरे तरीके से लिखो, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ऐसे हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर राइटिंग स्किल जो है 8 नंबर का तो हो गया हमारा ग्रामर, अब 12 नंबर का हो गया हमारा राइटिंग स्किल। इसमें हमसे क्या क्या पूछने वाले हैं? फॉर्मल लेटर पूछेंगे इस बार, इनफॉर्मल लेटर नहीं है। ठीक है। कोई भी सिचुएशन दे सकते, हो सकता है आपसे कहा जाए कि एडिटर को लिखो, हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख दो, आप अपने सरपंच को लेटर लिख दो, आप कलेक्टर साहब को लेटर लिख दो, जैसा चाहे वैसा वो पूछ सकते हैं आपसे। और आपको लिखना है, और कितने शब्दों में लिखना है? 100 से 120 शब्दों में वो लेटर हमें लिखना है। फिर हमसे दूसरा जो सवाल आएगा पैराग्राफ राइटिंग आएगा, जो हमसे 100 से 120 शब्दों में लिखना है, और उसके अंदर हो सकता है हमें कोई मैप दिखा दे, उसको देखकर हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। हो सकता है कोई चार्ट हो, कोई चार्ट दे रखा हो, उसको देखकर हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, या फिर शॉर्ट पैराग्राफ्स जो आपने देखा होगा, या फिर हमसे कोई ग्राफ दे रखा होगा, उस ग्राफ को देखकर हमें एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा, क्यूज, भाई ये संकेत दे रखा है, इस संकेत को देखो और ऐसा आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। ठीक है, ये हमें देखना है। फिर जो तीसरा जो है, हमसे पूछ सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखो, या फिर आपसे पूछेंगे ऐसे लिखो, या फिर आपसे पूछेंगे स्टोरी लिखो, या फिर आपसे पूछेंगे ब्लॉग लिखो। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग का मतलब होता है जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो फिलहाल जो चल रहा है उसको आप वेबसाइट के ऊपर कैसे लिखते हो, उसको ब्लॉग कहा जाता है। वो आपको लिखना है 100 से 120 वर्ड में। ये 3 सवाल आपके 12 नंबर के आएंगे, और ये तीनों में से तीनों सवाल आएंगे। उसमें से हो सकता है कि आपसे रिपोर्ट पूछ ले, ऐसे पूछ ले, या स्टोरी या ब्लॉग, इनमें से एक पूछेंगे। इसमें क्या होगा? पैराग्राफ राइटिंग आएगा, पैराग्राफ राइटिंग को लिखना ही लिखना है। ऐसा इस बार आरबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है। फिर चलते हैं हम सेक्शन सी में, जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की बात चल रही है। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर को कितना मार्क्स दिया? टोटल 40 मार्क्स, यानी कि किताब जो है हमारे पास में फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये दोनों किताबों को मिलकर हमसे पूछेंगे 40 नंबर। कितने नंबर पूछेंगे? 40 नंबर पूछेंगे। इसमें सबसे पहले जो बात चल रही है, 6 नंबर का जो है, 6 नंबर का जो सवाल है वो आपको किताब में से ही पैसेज आएंगे, एक्सट्रैक्ट आएगा। किताब का कोई पार्ट है, उस पार्ट में से एक पैराग्राफ निकाल लेंगे, उस पैराग्राफ को छापेंगे और वहां पे हमसे प्रश्न पूछेंगे
उस पैराग्राफ में से हमें प्रश्न देखना है और उत्तर देना है, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्ट, प्रोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। और ये जो पैसेज आएगा किसमें से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट में से कोई भी पैसेज ले लेंगे और उसमें से हमसे पूछेंगे भाई इसमें उत्तर लिखो इनको देखकर। ये कितने नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वन पोएट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, यानी कि हमारी समझ और उस कविता की जो सराहना आप करना चाहते हो, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। एक पोयम जो हमारे पास में पोयम्स है उनमें से एक पोयम में से कुछ हिस्सा यहाँ पर लिखा मिलेगा और उसमें से सवाल होंगे। उस सवाल किस बेस पर होंगे, हमारी समझ कैसी है, हम उस कविता को कितने अच्छे से क्रिटिसाइज कर सकते हैं या फिर एप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर बुराइयां ढूंढ सकते हैं या अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर आगे हमसे क्या पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनमें से पूछ रहे हैं, इनमें से जो क्वेश्चंस आएगा इनमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस का होगा, एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, टू एनालाइज, टू एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है, आंकलन करना। भाई तुम आंकलन कर सकते हो, इन्फ्रेंस यानी कि जो आपने पढ़ा उसके अंदर उसका नतीजा क्या मिल रहा है उसके आधार पर। एनालिसिस मूल्यांकन कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, ठीक है, इवैल्यूएशन या फिर उसका मूल्यांकन कर रहे हो। इनके आधार पर और आपकी वोकैबुलरी पावर कितना है उसके आधार पर हमें पूछेंगे कि भाई हमारी समझ कैसी है, हम उसको कैसे व्याख्या कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं और हम उसको किस तरीके से अब उसका मूल्यांकन कर सकते हैं इस आधार पर। और हमारी जो उस शब्द उस पैसेज के अंदर जो हमारी वोकैबुलरी है कितनी अच्छी है, हम कितना अच्छे से उन शब्दों को समझ सकते हैं, क्या उनका अर्थ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको भी ये जानने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आता है 34 मार्क्स जो बच गए। 8 नंबर जो है सॉरी 6 मार्क्स है वो तो आपको पैसेज देकर उसमें से प्रश्न पूछ लें। अब जो सवाल जवाब आएंगे यानी कि जो आपने क्वेश्चन आंसर्स पूरी साल भर याद किया है, पूरी साल भर जो आपने क्वेश्चन आंसर्स याद किया है उनमें 34 मार्क्स पूछा जाएगा, यानी 34 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछे जाएंगे। अब वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे तो यहां पर देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर यहां पर देखिए कितना 16 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में 22 मार्क्स का हमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फर्स्ट फ्लाइट में से जो क्वेश्चन एंड आंसर जब आप देने वाले हो वो 22 मार्क्स के आने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या पूछेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और ड्रामा टेक्स्ट, ये तीनों चीजें आ गई। टू एसेस, वही बात, आंकलन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवैल्यूएशन, एक ही मतलब हो रहा है हमारी समझ को जानने के लिए कि भाई हमें कितना आता है, सिर्फ वही चीज पूछनी। तो उसमें क्या क्या पूछेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, वो कितने नंबर के आएंगे, 16 नंबर के आएंगे, जिसमें से पोयम और प्रोज दोनों में से, पोएट्री और प्रोज दोनों में से पूछे जाएंगे 16 नंबर के। फिर लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हमारी समझ को समझने के लिए, भाई हमारी समझ कितनी है उसके आधार पर ये पूछे जाएंगे। ये कितने आएंगे, विथ इंटरनल चॉइस आएंगे। दिस कैन बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन, प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। सिचुएशन, प्लॉट, उसको किस तरीके से बनाया गया है, हमारा समझ कितना है, हम उसके बियॉन्ड जाकर कितना समझ सकते हैं, उसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछेंगे। ये 6 नंबर के आएंगे। कितने आएंगे, ये 6 नंबर के आएंगे। अब बात चलती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट में से हमसे कितने प्रश्न पूछने वाले हैं, कितने नंबर के पूछने वाले हैं, टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से। तो ये बोल रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 6 नंबर के, 6 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे, ये भी 6 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पर वो की वो कहानी चल रही है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस, इवैल्यूएशन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। इसका मतलब भी वही समझ होता है भाई, इसका मतलब भी आंकलन करना ही होता है भाई, हमने कितना अनुमान लगाया उसी को हम एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस ऑफ कैरेक्टर स्केच, या फिर कैरेक्टर स्केच क्या है, किसी के आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है और वो व्यक्ति वहाँ पे रोल कर रहा है, आपसे पूछेंगे भाई इस व्यक्ति के बारे में आप क्या जानते हो, इसके कैरेक्टर स्केच के बारे में जानकारी दो, तो उस व्यक्ति के आधार पर हमें उसकी पूरी बायोडाटा हमें लिखना होता है, उसे कैरेक्टर स्केच कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने ये देखा कि इस साल 2026 एंड 27 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है, और ये जो सिलेबस है आपको आसान शब्दों में मैंने कोशिश की है कि भाई आपको पता चल जाए कि आपको कौन से हद तक इंग्लिश लैंग्वेज में तैयारी करनी है। धन्यवाद।